नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। विश्व के मैप में मेरा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं विश्व के प्रमुख जो भी घास के मैदान हैं उनके बारे में। घास के मैदान से परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, मिलाने के लिए अधिकतर आपको एक न एक प्रश्न मिल जाएगा, पूछ लेगा कौन सा घास के मैदान कहाँ पे है, किस देश में पड़ता है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते रहते हैं। रटना हो तो रट लीजिए, क्योंकि कुछ ही ज़्यादा तो आते नहीं, एक दो प्रश्न इससे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब एक तो आप एक देश आपको पूछा जाता है, या तो महाद्वीप के तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, या कोई रीजन दे दिया जाता है कि मध्य एशिया का है या दक्षिण अमेरिका का है या कहाँ का है। इस तरह के रीजन वाइज दे देगा, या तो फिर कोई देश ही सीधा पूछ लेगा कि किस देश का है। घास के मैदान को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, सबसे पहले आपको एक ग्लोब का आपको अध्ययन थोड़ा सा करना पड़ेगा, या कहें मानचित्र का। उसमें आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कैसे रेखाएं खींची हुई, क्योंकि घास के मैदान को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से घास मैदान है, आइए उनको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक तो आप याद रखिए, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी में सबसे पहले हम जब देखेंगे तो उसमें रेखाओं के आधार पर हम इनका डिवीजन करेंगे। कर्क मकर रेखाओं के आधार पर, मतलब कटिबंधों के आधार पर हम भी इसमें क्या करेंगे, मैदानों का डिवीजन करेंगे, कौन सा मैदान कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, यहाँ पे जो बीच से रेखा गई है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री। आप जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर है कर्क रेखा, नीचे की ओर है मकर रेखा। 23.5 पे ये, 23.5 पे साउथ पे, ये नॉर्थ पे। ये ऊपर की तरफ एक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। नीचे की तरफ है अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। 66.5 पे, ये भी याद रखिएगा, ये 66.5 पे है, ये भी 66.5 डिग्री साउथ में। तो देखिए, जो कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। और जो ये वाला क्षेत्र होता है, मतलब कि आर्कटिक और कर्क के बीच में, और नीचे की तरफ मकर और अंटार्कटिक के बीच में जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण। इसके ऊपर होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये इस तरफ से हम डिवीजन कर देते हैं। तो ये तो हो गया कटिबंधों के आधार पर, मैंने डिवीजन में बता दिया कैसे डिवीजन करना है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैदानों को कैसे डिवीजन करेंगे। तो आप सीधे सीधी बात है, जो मैदान इस कर्क और मकर के बीच में पड़ेंगे उसको उष्णकटिबंधीय मैदान कह देंगे, और जो मैदान शीतोष्णकटिबंध में पड़ेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, शीतोष्णकटिबंधीय मैदान। और ऊपर की तरफ जो पड़ेंगे इनको हम बोल देंगे शीतकटिबंधीय मैदान। 3 पार्ट में डिवीजन वैसे मैंने बताया, इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बात डिवीजन के आधार पर कैसे कैसे करेंगे। तो आप अब देखेंगे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे। आप अगर जब मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैप में आपको कुछ रेखाएं खींची हुई दिखेंगी। कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा। आप देखेंगे, आपको वर्ल्ड मैप अपने पास रखिए, उसमें आप देखेंगे तो आपको रेखाएं वगैरह दिखेंगी। तो उन रेखाओं के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन कर लेंगे। तो हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर अमेरिका से। उत्तर अमेरिका से मैं स्टार्ट करूँगा। तो उत्तर अमेरिका के मैदानों में हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखता है प्रेरी का घास का मैदान। प्रेरी का अधिकतर क्षेत्र आप देखेंगे तो कनाडा और यूएसए में ही है, लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है। ये मुख्य रूप से गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। गेहूं की फसल के लिए प्रेरी घास का मैदान है। कैसा, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो यूएसए और कनाडा दोनों में पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ तक नीचे तक आया हुआ है, गेहूँ के लिए जाना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेरी उत्तर अमेरिका में है। तो अगर जो देश पूछ लिया जाए तो कनाडा भी सही है और यूएसए भी सही है। महाद्वीप पूछ ले तो उत्तर अमेरिका भी सही है। गोलार्ध पूछ ले तो उत्तरी गोलार्ध। फिर हम देखते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण अमेरिका में हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में कई पड़ते हैं। आप जान रहे होंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाती है विषुवत रेखा, और यहाँ से कई नीचे यहाँ से जाती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ऊपर की तरफ इस तरीके जाती है कर्क रेखा। तो हमें देखना है कि इसके बीच में, जैसे मैंने अभी बताया है कि कर्क और मकर के बीच की रेखाओं के बीच में जो भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लानोज लिखा हुआ है, एक कैंपोज लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। आप एक तरफ सारणी बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए देशों के नाम, दूसरी तरफ लिख लीजिए घास के मैदानों के नाम। तो लानोज को हम देखेंगे तो लानोज कहाँ है, वेनेजुएला में पड़ता है, और थोड़ा सा इसका कोलंबिया में भी आता है। लेकिन हम मुख्य रूप से देखेंगे तो लानोज जो है वो कहाँ पे, लानोज वेनेजुएला। वेनेजुएला इसमें आप देख रहे होंगे आर्थिक तंगी से झेल रहा है, कई बहुत ही ज़्यादा प्रभावित इसमें वर्तमान में देखेंगे तो उस पर कई यूएसए के द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो इसलिए क्या है, वहाँ पे मुद्रा वगैरह उसकी काफ़ी डाउन हो गई है, और वहाँ पे थोड़ा सा भुखमरी की कगार पे लोग पहुँच गए। तो थोड़ा सा आप ये सब हाईलाइटेड मुद्दे रहते हैं, तो इनको आप याद रखा कीजिए। उसी के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देख रहे हो तो कैंपोज लिखा हुआ है। कैंपोज ब्राज़ील, कैंपोज कहाँ है, ब्राज़ील में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ब्राज़ील कैंपोज। तो ब्राज़ील में कैंपोज, ब्राज़ील को लेकर भी हाईलाइटेड कुछ मुद्दे हैं, आप उनको समझ सकते हैं। वहाँ पे राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, तो आप थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी रखिए।
फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रैंड चैको का मैदान। ये दोनों उष्णकटिबंधीय कैंपोज और लानूज। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा ग्रैंड चैको का मैदान। ग्रैंड चैको का मैदान आप देखेंगे तो उरुग्वे और उत्तरी मतलब कह सकते हैं उरुग्वे में और थोड़ा सा अर्जेंटीना में, दोनों में पड़ता है। ज़्यादा पोर्शन क्या अर्जेंटीना में है। यहाँ पे अगर जब देखेंगे तो ग्रैंड चैको मैदान में थोड़ा लंबी लंबी घास उगी रहती है और यहाँ के जो इनको बोलते हैं यहाँ के जो पशुपालक हैं उनको गाउचो बोलते हैं। तो गाउचो काउबॉय जो हैं वो क्या करते हैं, इसी घास को काट के अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हैं। ग्रैंड चैको का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो पंपाज पड़ेगा, पंपाज भी अर्जेंटीना में ही है, ये चीज़ याद रखिएगा, मिलाने के लिए आ सकता है। ये दोनों शीतोष्णकटिबंधीय हैं, ग्रैंड चैको और पंपाज दोनों, क्योंकि मैंने बताया वो आप लाइन खींच के मतलब कहें कि देशांतर या मतलब अक्षांश रेखाओं के आधार पर इनका आप डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम रुक करेंगे इस तरफ, तो ये देखिए अफ्रीका है। अफ्रीका में जब हम देखते हैं तो अफ्रीका में कई सारे मैदान हमें देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में आप जब देखेंगे तो अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है सवाना घास का मैदान। पूरा ये क्षेत्र क्या सवाना घास का मैदान है, ये कैसा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना घास की खासियत अगर जो हम देखें पर्टिकुलर देश की बात करें तो सवाना जो है सूडान से आया है, सूडान में बोलते हैं सवाना, लेकिन दरअसल इसका कई पूरा रीजन एक ही जैसी जलवायु के क्षेत्र में आ जाता है, मैदानी क्षेत्र, इसलिए इसको सवाना घास का मैदान कह देते हैं। यहीं पे मैंने लिखा हुआ है सेरेंगेटी घास का मैदान। जब सेरेंगेटी घास के मैदान की बात आती है तो ये पड़ता है तंजानिया में। आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन मतलब कुछ जीवों का या कहें कि जो जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन इसी सेरेंगेटी घास के मैदान में ही होता है। आप देखेंगे वेलबिस्ट जिनको बोलते हैं वेलबिस्टों को हम क्या बोलते हैं, जंगली सांड की संज्ञा भी दे सकते हैं। सांड के जैसे दिखते हैं वेलबिस्ट, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं यहाँ पे। तो उसी की वजह से क्या हो गया है, ये सेरेंगेटी घास का मैदान जाना जाता है, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो घास के मैदान क्या सूख जाती है, तो जानवर क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जो माइग्रेशन होता है ये केन्या और केन्या के पास में तंजानिया, इन दोनों देशों के बीच में होता है, क्योंकि सेरेंगेटी घास का मैदान से लेकर के मसाई मारा के बीच में ये थोड़ा सा होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय वेल्ड, याद रखिएगा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, ये दिमाग में आप रखिएगा, क्योंकि आप जाने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। दक्षिणी अफ्रीका कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका की बात आती है तो दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ एक सेपरेट देश दक्षिण अफ्रीका ही आता है। दक्षिण अफ्रीका काफ़ी हाईलाइटेड है। आप हाईलाइटेड का मतलब क्या कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा दक्षिण अमेरिका से, तो आपको थोड़ा सा इसको लेकर के मैंने दक्षिण अफ्रीका के भूगोल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में जितनी भी चीज़ें वो सब आपको क्लियर हो जाएंगी। कौन सा यहाँ पे घास का मैदान है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से बंदरगाह वगैरह, मैंने सब इसके बारे में बताया है, तो अब इसको देखिएगा। फिर हम देखेंगे यूरोप में, तो यूरोप में हमें घास के मैदान जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो मुख्य घास का मैदान हमें दिखता है वो दिखता है स्टेपी घास का मैदान। मध्य एशियाई क्षेत्र में स्थित है स्टेपी घास का मैदान। तो स्टेपी घास के मैदान की खासियत ये है कि मध्य एशियाई क्षेत्र में फैला है। आप देखेंगे तो ये करीब मंगोलिया से लेकर के चीन के आसपास के क्षेत्र में स्टेपी घास का मैदान मिलता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा जिसको हम बोलते हैं हंगरी। हंगरी में एक घास का मैदान जिसको बोलते हैं पुस्टाज। पुस्टाज हंगरी में घास का मैदान, ये भी कैसा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये पुस्टाज है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। पुस्टाज हंगरी यही पास में पड़ता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, तो इसको अब राजधानियाँ वगैरह भी याद रखिएगा। हंगरी तो यहीं पे पड़ता है, भी याद रखिए। फिर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है नागकू घास का मैदान। नागकू घास का मैदान तिब्बत में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रखना चाहें हल्का सा रख सकते हैं। नागकू घास का मैदान कहाँ है, तिब्बत में पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है कागोन दरअसल फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कागोन की संज्ञा दी जाती है। कागोन कहाँ, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ का है, फिलीपींस का है, और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। फिलीपींस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये चाइना के नीचे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा साउथ चाइना सी के पास में स्थित है फिलीपींस। तो आप उसको मैप वगैरह भी आप हल्का सा ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की ओर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में, तो ऑस्ट्रेलिया की जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में दो तरीके की आपको दिखेगी। उसके नीचे का जो पोर्शन है वो पूरा शीतोष्ण में आएगा, इसका ऊपरी हिस्सा क्या है, उष्ण में आएगा। तो उत्तरी क्षेत्र में क्या कह सकते हैं कि समाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे समाना घास के मैदान आपको उत्तरी क्षेत्रों में आपको दिख सकते हैं। क्वींसलैंड प्रांत हो जाए, चाहे वो आप नॉर्दर्न टेरिटरी ले लीजिए, इसमें आपको क्या है थोड़े बहुत आपको यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिख सकते हैं, जिनको हम सवाना के घास के मैदान की भी संज्ञा देते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हाँ पाए जाते हैं।
फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो डाउन्स दिखते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे हैं? ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में दिखते हैं। पूरी एग्जैक्ट लोकेशन को हम देखें तो ये आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में डाउन्स बोलते हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया के पार्क भूमि की भी संज्ञा दी जाती है। वन लाइनर क्वेश्चन है। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। इसी के पास में भूमध्य सागरीय जलवायु भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैटाबरी घास का मैदान, और कैटाबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सी न्यूजीलैंड? दक्षिणी न्यूजीलैंड। बात करेंगे न्यूजीलैंड पर तो एक और है जिसको बोलते हैं तारानाकी घास का मैदान। इंपॉर्टेंट नहीं, लिख दे रहा हूँ, तारानाकी घास का मैदान। तारानाकी घास का मैदान ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में ही शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स और कैटाबरी दोनों, और तारानाकी भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा। और ये तो मैंने आप देखा कि मैंने आपको बताया है, एक मैंने बताया है वो कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय मैंने बताया है। लेकिन अभी मैंने इसमें शीतकटिबंधीय की चर्चा नहीं की। शीतकटिबंधीय की बात करेंगे तो हम साइबेरियाई क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो वहाँ में कौन कौन से दिखते हैं? 2 तरीके के घास के मैदान। घास के मैदान नहीं कहेंगे, दरअसल वनस्पतियों के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एक है टुंड्रा, एक है टैगा। ऊंचाई पे जाएंगे सबसे पहले पड़ेगा टैगा, और टैगा के और ऊपर चले जाएंगे तब पड़ेगा टुंड्रा। टुंड्रा टैगा कह सकते हैं वनस्पतियां ही हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साइबेरियन क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा, आपको इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपको इससे मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद भी जो वीडियो होंगे, जैसे मैंने आपको बताऊँगा विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और विश्व की प्रमुख जनजातियां वगैरह, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।